हेलो दोस्तों, आज हम जिन शख्स के बारे में जानेंगे उनका नाम है वॉरेन बफेट। वे बचपन में ही कहे थे, या तो मैं एक दिन बिलियनर बनूंगा, नहीं तो मैं ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर ने कैसे पैसे कमाए और कैसे $0 से एक बिलियनर बन गए। 1 बिलियन को 85 बिलियन में भी बदल दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 अमेरिका के ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट स्टॉक ब्रोकर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे, क्योंकि उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिका में बहुत क्राइसिस चल रहा था। जब वॉरेन बफेट 1 साल के थे तभी उनकी फैमिली ने अपने सारे बैंक बैलेंस को खो दिया, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन की सेविंग थी वो बंद हो गई। वॉरेन ने अपने माँ बाप के गरीबी में जीते हुए देखा था। उनकी माँ कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि उनके हिस्से का खाना वॉरेन को मिल सके। यही सब देखकर वॉरेन ने अपने बचपन में कहा था कि मैं 35 साल की उम्र में या तो एक मिलियनर बनूंगा, नहीं तो ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। बचपन से ही वॉरेन मैथ के साथ बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए वे हर किसी में एक पैटर्न ढूंढ लेते थे और बचपन में अपने घर के सामने सारे गाड़ियों का नंबर देखते रहते थे और रात को अपने एक पेपर पर लिखते रहते थे और ये देखते थे कि कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा उनके घर के सामने से गुजरी है। एक बार उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के सामने वाली मशीन से कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन पड़े हुए थे और वॉरेन सारे ढक्कन को उठाए और देखा कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और काउंट करने के बाद पता चला कि लोग कोका कोला सबसे अधिक पी रहे हैं। बहुत सालों बाद अपने इन्वेस्टिंग करियर में इसी नॉलेज की वजह से उन्होंने कोका कोला के शेयर भी खरीद लिए थे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तब वे एक लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक बुक मिला जिसका टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में पैसे कमाने के काफी आइडियाज दिए गए थे और उनमें से एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आ गया और वो आइडिया था कि आप वजन करने वाली मशीन लगा करके भी पैसे कमा सकते हैं। आइडिया ये था कि एक मशीन लगा के उससे जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीद ली जाए और हर बार प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट की जाए। और 7 साल का बच्चा वॉरेन सोचने लगे कि एक मशीन कितने की पड़ेगी और उसके प्रॉफिट से कितने समय लगेंगे कि दूसरी मशीन आ जाए। और वे ये सोचने लगे कि अगर दुनिया का हर इंसान उनके ही वेट मशीन यूज करने लगे तो वे कितने पैसे कमा सकते हैं। वॉरेन ने बचपन से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बचपन में कोका कोला बेचा, चाउमीन बेचा, मशीन बेची, मैगजीन बेची, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बेचा। उन्होंने बचपन से ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। वे कहते थे कि पैसे कमाने में फ्रीडम है, इंजॉयमेंट है और मैं खुद बॉस बन सकता हूँ। वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से प्यार हो गया था, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने एक राजा की कहानी सुनी थी। एक बार एक राजा के पास एक पुजारी आता है। वो राजा से दान मांगता है और राजा कहता है कि तुम जितना मुझसे चाहो मांग सकते हो। इस पर पुजारी ने कहा कि चेस में 64 खाने होते हैं। इसके पहले खाने में एक चावल का दाना रख दो, फिर अगले खाने में उसे डबल कर दो यानी 2 दाने, फिर उसके बाद फिर डबल कर दो यानी 4 दाने, फिर डबल कर दो तो हो जाएंगे 8 दाने। फिर इसी तरह चेस के 64 खाली को आप भर दो। इसमें जितने भी चावल के दाने आएंगे बस मुझे उतने ही दाने चावल के दे दो। राजा ने कहा, बस इतना ही? तुम कितने नादान हो। इससे अच्छा तो तुम मुझसे सोना, हीरे, जवाहरात मांग लेते। और उसके बाद राजा के सैनिकों ने चावल के दाने डालने शुरू किए और उस 64 खानों को भरने के लिए इतने चावल देने पड़े कि उसे पूरा चावल का खजाना ही दे देना पड़ा। वॉरेन इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि अपने इस कंपाउंडिंग के केयर फिलॉसफी को मानने लगे। जब वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शिकागो में 10 मिनट का इंटरव्यू लिया और वॉरेन को उन्होंने कहा कि तुम भूल जाओ
तुम्हारी हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हो सकती। वॉरेन बहुत दुखी हो गए और सोच रहे थे कि अब मैं अपने पिता को क्या कहूँगा। और बाद में वॉरेन कहते हैं कि शायद ये मेरे साथ सबसे अच्छी चीज हुई है। कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। इस किताब से वॉरेन बहुत ही प्रभावित हुए थे। हार्वर्ड से रिजेक्शन के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्शन में देखा कि बेंजामिन ग्राहम वहाँ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा, प्री ग्राहम, मुझे लगता था कि आप मर चुके हैं, पर जब मुझे पता चला कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूं। और उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वॉरेन बोलते हैं कि ये मेरे लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैंने बेंजामिन से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। बेंजामिन ने उन्हें इन्वेस्टिंग के बेस्ट 2 रूल बताए। फर्स्ट, नेवर लूज मनी। सेकेंड, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन ने सबसे अच्छी बात जो बेंजामिन से सीखा वो है वैल्यू इन्वेस्टर, यानी कंपनी को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही खरीदना चाहिए, न कि उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि एक पेन 10 रुपये का है और कल मार्केट में वो पेन 20 रुपये में बेचता है तो उसे खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वही पेन आपको मार्केट 5 रुपये में ऑफर करने लगेगा और उसी वक्त उसे खरीद लेना चाहिए। फिर जब मार्केट उसी पेन को 10 रुपये में बेच रहा होगा तो आपको पेन बेच देना चाहिए और आपको 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। यही बातें वॉरेन ने बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने में यूज किया और बहुत पैसे कमाए। 1956 में जब वॉरेन की उम्र केवल 25 साल की थी तब वॉरेन ने एक पार्टनरशिप संस्था खोली जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर थे। मैक्सिमम पार्टनर उन्हीं के फैमिली में से थे। सिर्फ 6 साल में यानी 1962 में वे अपने $1,05,000 को अपने पार्टनरशिप फर्म की मदद से $8 मिलियन में बदल दिया, जिसमें $1 मिलियन वॉरेन को मिले। मतलब केवल 32 साल के उम्र में ही वे मिलियनर बन गए और उन्हें ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा, जो कि उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, सस्ते शेयर्स खरीदना मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ सालों बाद वे अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिए और उस समय उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिक स्पेलिंग का एक कोर्स देखा। उन्होंने वे कोर्स को ज्वाइन कर लिया। वॉरेन कहते हैं कि इस कोर्स की मदद से उन्हें आगे की लाइफ में बहुत बड़ा जंप मिला। वॉरेन कहते हैं कि उन्हें इस कोर्स से उन्हें आत्मविश्वास भी बढ़ गया और उसी समय अपने गर्लफ्रेंड सुजैन को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे और उनसे शादी भी कर ली। और उसके बाद उनके लाइफ में एक एंट्री हुई चार्ल्स मंगर। चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद पहले वॉरेन की फिलॉसफी ये थी कि कंपनी हो जिसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से अभी सस्ते में मिले और बाद में जब कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए और उस वक्त उसके मार्केट शेयर बेच दे और प्रॉफिट कमाए। लेकिन चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद उनकी ये इन्वेस्टमेंट ट्रेजेडी बदल गई। अब वो हाई क्वालिटीज कंपनी खोजने लगे ताकि बाद में बेचने की ही जरूरत न पड़े। उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होके बाद में बढ़ जाएगी और हमें कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी। इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट जैसे कंपनी के शेयर्स खरीदे और ढेर सारे प्रॉफिट कमाए। कुछ साल वॉरेन ने एक कंपनी के काफी शेयर्स खरीद लिए थे जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। वे इतना शेयर खरीद लिए थे कि कंपनी का कंट्रोल वॉरेन के हाथ में आ गया और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी के यूजलेस एसेट्स को बेचना शुरू किया और फाइनली टेक्सटाइल का काम भी बंद करके उसे एक इन्वेस्टिंग फर्म में बदल दिया। इससे उन्होंने बहुत पैसे कमाए। आज भी वॉरेन बफेट का बहुत सारा पैसा बर्कशायर हाथवे में ही है। वॉरेन ने एक सिंपल आइडिया लिया, कंपाउंडिंग, और उसे अपनी पूरी लाइफ में फॉलो भी किया और आज 2019 में वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $85 बिलियन है और ये वही लड़का है जिसकी माँ कम पैसे की वजह से एक वक्त का खाना तक नहीं खाती थी। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक बेस्ट फ्रेंड है? और इस कहानी की शुरुआत
कुछ इस तरीके से हुई थी। एक बार बिल गेट्स की मदर मैरी बिल गेट्स को बहुत समझा रही थी कि वो हुड कैनाल में फैमिली मीटिंग करने आए और आकर वॉरेन बफेट से मिले, लेकिन बिल गेट्स बार बार मना कर रहे थे क्योंकि वो वॉरेन बफेट से मिलना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बिल गेट्स सोचते थे कि वॉरेन एक ऐसा आदमी है जो केवल स्टॉक को खरीदता है और बेचता है, और उन्हें नहीं लगता था कि उनसे मिलकर एक्चुअल कोई फायदा होगा। लेकिन फाइनली बिल गेट्स लंच पर आने के लिए मान ही गए। बिल गेट्स जैसे ही वॉरेन से मिले और उन्हें पता चल गया कि वॉरेन एक अच्छे और इंटेलिजेंट इंसान हैं और वे दोनों बहुत ही जल्द बेस्ट फ्रेंड बन गए। उस समय बिल गेट्स के डैड भी लंच पर मौजूद थे और उन्होंने वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को कहा कि तुम दोनों ही अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे हो। फिर उन दोनों को एक पेपर और पेन दिया और कहा कि इस पे लिखो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके चलते तुम दोनों सक्सेसफुल रहे हो, और दोनों के आंसर को देखा गया तो दोनों ने लिखा था फोकस। आज भी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोस्त हैं। वॉरेन बफेट साल 2018 में $3.4 बिलियन बिल मलिंडा गेट्स फाउंडेशन में डोनेशन दिया था। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट ने यह भी प्रॉमिस किया है कि अपने मरने के बाद अपने वेल्थ का 99% पैसा डोनेट कर देंगे और अपने बच्चों को अपने वेल्थ का कम ही हिस्सा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना मेहनत का मिला पैसों से उनके बच्चे का लाइफ इम्प्रूव नहीं होगा बल्कि वो बर्बाद ही हो जाएगा। दोस्तों, वॉरेन आज भी एक सिंपल लाइफ जीते हैं। वो बहुत बड़े घर में नहीं रहते हैं, मिडिल क्लास खाना खाते हैं, मिडिल क्लास गाड़ी में चलते हैं। वॉर्कशायर हाथवे में शुरू में केवल 25 एम्प्लॉय ही थे। वैसे तो वहाँ बहुत एम्प्लॉय हैं, लेकिन वॉरेन केवल उन्हीं 25 एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके हर एक शेयर होल्डर एक पार्टनर है और उन्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट भी करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो गेम खेल रहा हूँ जिससे मुझे प्यार है। पैसों से प्यार नहीं है, बस इन्वेस्टिंग से प्यार है। अगर मुझे पैसों से प्यार होता तो मैं महंगी गाड़ी खरीदता और महंगे घरों में रहता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया, लेकिन अगर मैं आपको समझा पाया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।